गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना सर्वोपरि है। कल जन्माष्टमी का उत्सव था। आज राधा गोविंद जी के मंदिर में नंदोत्सव है। दोपहर के भोग के पश्चात गोविंद जी की मूर्ति को शयन के लिए भीतरी कमरे में ले जाते समय पुजारी क्षेत्रनाथ का पांव फिसल गया। वे मूर्ति सहित फर्श पर जा गिरे, जिससे मूर्ति का एक पांव टूट गया। भय और आशंका के बादल मंडराने लगे। मंदिर में बड़ा कोलाहल मच गया। अपने अपने मन में सभी इसे बड़ा अशुभ मानने लगे। सभी के चेहरों पर भय की रेखाएं खिंच गई। रानी रासमणि ने सुना तो वो एकदम सिहर उठी। अब क्या होगा? किंतु जो कुछ हो चुका था उसे टाल सकने की सामर्थ्य किसमें थी? अब क्या किया जाए? इसके लिए पंडितों की सभा बुलाई गई। पंडित लोगों ने ग्रंथ देखे, सोच विचार किया और ये विधान दिया, टूटी मूर्ति को गंगा में विसर्जित करके उसके स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना की जाए। रानी उदास हो गई। भला इतनी श्रद्धा और प्रेम से जिन गोविंद जी को इतने दिन पूजा जाता रहा, उन्हें थोड़ी सी बात पर जल में विसर्जित करने का कारण उनकी समझ में नहीं आया। रानी स्वामी रामकृष्ण पर विशेष श्रद्धा रखती थी। उनकी अनूठी निष्ठा और भक्ति के कारण वे उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्णय को स्वीकार करने की स्थिति में भी थी। रानी ने अपने मन की व्यथा रामकृष्ण से कह सुनाई। सुनकर उन्होंने रानी से प्रश्न किया, यदि आपके जामाताओं या पुत्रों में से किसी एक का पांव टूट जाता तो आप उनकी चिकित्सा करवाती या उनके स्थान पर दूसरे को ले आती? मैं उनकी चिकित्सा कराती, उन्हें त्याग कर दूसरा नहीं ले आती। बस उसी प्रकार मूर्ति के टूटे पैर को जोड़कर उसकी सेवा पूजा यथावत होती रहे तो उसमें दोष ही क्या है? श्री रामकृष्ण परमहंस के इस सरल विधान को सुनकर रानी प्रसन्न हो गई। उन्हें स्वामी जी की बात ही पसंद थी। उन्होंने ब्राह्मणों के विरोध की चिंता नहीं की। स्वामी जी ने टूटी मूर्ति के पांव को ऐसा जोड़ दिया कि कुछ पता ही नहीं चलता। पूजा सेवा उसी प्रकार चलती रही। एक दिन किसी जमींदार ने उनसे पूछा, मैंने सुना है आपके गोविंद जी टूटे हुए हैं। इस पर वे हंसकर बोले, आप भी कैसी भोली बातें करते हैं। जो अखंड मंडलाकार हैं वे कहीं टूटे हो सकते हैं? सचित्र बाल कथाएं भाग 3।